हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ तूबा आबिद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं लड़कियों के लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लेके आई हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लिकोरिया के बारे में, जो हमारी 80% लड़कियों का बहुत बड़ा मसला है। 70% लड़कियां तो लिकोरिया के बारे में बात ही नहीं करती, और जो बात करती हैं वो ये बताते हुए बहुत ज़्यादा हेजिटेट करती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी कि लड़कियों को लिकोरिया किस वजह से हो जाता है और किस तरह से आप उसको ख़त्म कर सकते हैं, कि लिकोरिया का इलाज घर बैठे किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि लिकोरिया होता किस तरह का है। हमारे वजाइना से ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज होता है, जिसे लिकोरिया कहा जाता है। लिकोरिया दो तरह का होता है। एक लिकोरिया नॉर्मल होता है, जो हर लड़की को होता है, और दूसरी तरह का लिकोरिया होता है जो एबनॉर्मल होता है। जो नॉर्मल लिकोरिया होता है वो हमें हमारे पीरियड से 5 डेज़ पहले होता है या 5 डेज़ बाद। अगर आप लोगों को अपने वाजाइना से ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज होता है, वो पीरियड से 5 डेज़ पहले और पीरियड्स के 5 डेज़ बाद हो रहा है, तो वो एक नॉर्मल डिस्चार्ज है, उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको वो भी इरिटेट कर रहा है तो आप मेरी ये रेमेडी यूज़ करें, ये उसको भी ख़त्म कर देगा। लेकिन अगर इन डेज़ के अलावा भी आप लोगों को लिकोरिया हो रहा है, तो उसे हम एबनॉर्मल लिकोरिया कहेंगे। एबनॉर्मल लिकोरिया होने की कुछ रीज़न्स होती हैं जिनकी वजह से वो होता है। अभी हम उन रीज़न्स को डिस्कस कर लेते हैं कि किन रीज़न्स की वजह से हमें एबनॉर्मल लिकोरिया होता है। इसकी सबसे कॉमन और सबसे बड़ी रीज़न होती है अपने वाजिना की हाइजीन का ख़्याल ना रखना। हमें अपनी बॉडी की तरह वाजिना की हाइजीन का भी ख़्याल रखना चाहिए। अगर हम अपनी वाजिना को ड्राई और क्लीन नहीं रखते, इसकी वजह से हमें लकोरिया हो जाता है। नॉर्मल डेज़ में भी हमें अपनी वाजिना की हाइजीन का ख़्याल रखना चाहिए, लेकिन पीरियड्स में हमें उसका ज़्यादा ख़्याल रखना होता है कि उन दिनों में हमारा गंदा खून बाहर आ रहा होता है, जिसकी वजह से अगर हम उस जगह को प्रॉपर्ली क्लीन नहीं करते, प्रॉपर्ली साफ़ नहीं करते, इसकी वजह से हमें वह फंगस इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से हमें लकोरिया होता है। तो आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगी कि आप कोई अच्छा वॉश ले लें, वाइजिनल। बहुत सारे वॉशेज़ जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं। मैं पर्सनली कौन-सा वॉश यूज़ करती हूँ, वो उसकी पिक्चर मैं यहाँ अटैच कर दूँगी। नॉर्मल डेज़ में आप लोग इस वॉश को एक दफ़ा यूज़ करेंगे दिन में। जब भी आप लोग वॉशरूम यूज़ करने के लिए जाएँ, अपने वाजिना को अच्छी तरह उस वॉश से वॉश कर लें। लेकिन पीरियड्स के अंदर जब भी आप लोग चेंज करने के लिए वॉशरूम में जाएँ, तो अपनी वाजिना को अच्छी तरह से पहले उससे वॉश कर लें, उसके बाद आप लोग चेंज करें अपना। प्रॉपर अपने वाजिना को वॉश करने की वजह से और उसकी हाइजीन का ख़्याल रखने की वजह से आप लोगों को लिकोरिया भी नहीं होगा, और जो हमारे वाजिना में बहुत ज़्यादा स्मेल आ जाती है या वाजिनल ड्राइनेस हो जाती है, उससे भी आप लोग बच जाएँगे। अगर आप लोगों को लिकोरिया का मसला नहीं है, फिर भी आप लोगों को ये वॉश ज़रूर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हर लड़की को अपनी वाजिना की हाइजीन का ख़्याल ज़रूर रखना चाहिए। अगर आप अपनी वाजिना का हाइजीन का ख़्याल नहीं रखते, तो लड़कियों में बहुत सारी बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। लिकोरिया की दूसरी रीज़न ये भी होती है कि जब लड़कियां जो हैं वो अपनी डाइट पूरी नहीं लेती, लड़कियों में डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिन डी और कैल्शियम की, इसकी वजह से भी लिकोरिया होता है। बहुत दफ़ा हम लोग अपने बड़ों से भी सुनते हैं कि लिकोरिया की वजह से हमारी हड्डियां खुरना स्टार्ट हो जाती हैं। वो यही होता है कि हमारा कैल्शियम इंटेक पूरा नहीं होता, जिसकी वजह से हमारी बोन्स स्ट्रॉन्ग नहीं होती, और लिकोरिया की वजह से हमारी बोन्स और ज़्यादा वीक होती रहती हैं। इस वजह से हम लोगों को एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, जिसकी वजह से हमें कोई इशू भी नहीं होगा। आज की इस वीडियो में मैं जो रेमेडी आप लोगों को बताऊंगी, उस रेमेडी से आप लोगों की वाजिना में से जो स्मेल आती है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और आपका लिकोरिया का मसला भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों के वाजिना से क्रीमी डिस्चार्ज या वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, तो वो आप लोगों को कोई इन्फेक्शन है आपके वाजिना के अंदर, तो आप लोगों को डॉक्टर से या किसी गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसर्न करना चाहिए, क्योंकि वो लिकोरिया नहीं होता। लिकोरिया की कलर सिर्फ ट्रांसपेरेंट होता है। अगर आप लोगों को ट्रांसपेरेंट के अलावा कोई और डिस्चार्ज हो रहा है, तो उसके लिए आप लोगों को डॉक्टर से कंसर्न करना चाहिए। वो किसी और तरह का फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से आप लोगों को ये डिस्चार्ज हो रहा है। चलें जी, अब हम लोग अपनी रेमेडी की तरफ चलते हैं। ये रेमेडी में मैं आप लोगों को एक पाउडर बनाना बताऊंगी, जिसको आप लोगों ने आधी चम्मच सुबह और आधी चम्मच शाम खाना है, जिसकी वजह से आपका लकोरिया का मसला बिल्कुल हल हो जाएगा। चलें जी, अब हम लोग देखते हैं ये पाउडर बनाने के लिए हमें क्या कुछ चाहिए। सबसे पहले हम लोगों को चाहिए सिंघाड़े की गिरी 50 ग्राम, लोह पठानी 20 ग्राम, समुंदर सोप 20 ग्राम, बारतन 20 ग्राम, सलादा 20 ग्राम, इसबगोल का छिलका 20 ग्राम, मिश्री 20 ग्राम, छोटी इलायची 20 ग्राम, बादाम 50 ग्राम, मूंगी की दाल 50 ग्राम। इन सब चीज़ों में सिर्फ मूंगी की दाल है जिसको आप लोगों ने अच्छी तरह से भून लेना है। सब चीज़ें आप लोगों को बड़ी आसानी से पंसारी की दुकान से मिल जाएंगी, वहीं से आप लोगों ने लेनी है और वहीं पंसारी की दुकान से आप लोगों ने पिसवा लेनी है।
ये पाउडर आप लोगों ने आधी चम्मच सुबह और आधी चम्मच शाम को खाना है। ये पाउडर आप लोगों ने दूध के साथ खाना है। इसको आप लोग 1 महीने तक खाएँ। इंशाल्लाह आप लोगों का लिकोरिया का मसला बिल्कुल हल हो जाएगा। इसके साथ-साथ आप लोग अपनी डाइट का ख़्याल रखें और अपनी हाइजीन का ख़्याल रखें, तो आप लोगों को लिकोरिया का इश्यू होगा ही नहीं। आई होप मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित रहेगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आऊँगी मैं एक न्यू वीडियो के साथ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।